तो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th सब्जेक्ट संस्कृत का जो लेटेस्ट एनुअल प्रैक्टिस पेपर आया हुआ है डीओ की तरफ से, उसके सॉल्यूशन को। तो फटाफट देख लो सॉल्यूशन। सबसे पहले खंडका में यानी सेक्शन ए में अनुच्छेद होता है, तो सेम तो होता नहीं है, तो ऐसे ही समझ लो। बाकी ग्रामर पार्ट पूरा सॉल्व करूँगा जिसमें से काफ़ी क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद में भी समझ लो एक बार। एक पदेन का मतलब होता है एक शब्द का आंसर, एक पदेन उत्तरत मतलब एक शब्द का आंसर होता है, ठीक है, ध्यान रखना। पूर्ण वाक्यन में पूरी लाइन, जहाँ पर पैराग्राफ में से वो लाइन मिलती है पूरी लाइन उतार दो, पूर्ण वाक्यन हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में शीर्षक का मतलब होता है कि जो पैसेज यानी पैराग्राफ है, अनुच्छेद है, उसका टाइटल क्या है, शीर्षक क्या है, वो होता है, ठीक है। और यथा निर्देशम उत्तरत का मतलब निर्देश के अनुसार हो सकता है कि विलोम शब्द हो, ठीक है, पर्यायवाची हो, अव्यय हो, ये चीज़ ध्यान में रखना, विभक्ति हो, कुछ भी हो सकता है, इसमें ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये कंडीशन ध्यान में रखना। जो खंडखा होता है, खंडखा में क्या होता है कि पत्र हमें लिखना होता है, ठीक है ना। तो कभी कभी पत्र पूरा लिखना होता है, कभी कभी क्या करना होता है कि मंजूषा में शब्द दे देते हैं, पत्र लिखा होता है, हमें फिल करना होता है, ठीक है। तो दो तरीके से क्वेश्चन करते हैं। और उसके बाद में क्वेश्चन 3 जो होगा, उसमें आपको एक चित्र दिया होगा, उसी के बेस पर कुछ लाइनें लिखनी होंगी और मंजूषा में जो शब्द दिए होंगे उन्हीं शब्दों का प्रयोग करके, ठीक है। या फिर यहाँ पर चॉइस होती है, नीचे भी कोई टॉपिक मिलेगी आपको, उस पर आप लाइन लिख सकते हो, ठीक है ना। और मंजूषा में शब्द दिए होंगे, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा, उसमें हमें संस्कृत में अनुवाद करना होगा, ठीक है ना। ये लाइन जो होगी इसका संस्कृत रूपांतरण करना होगा, ठीक है, ध्यान रखना। अब खंड का स्टार्ट करते हैं, जिसको आपको अच्छे से समझना है क्योंकि इसमें से काफ़ी क्वेश्चन सेम होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। खंड का व्याकरण है, ध्यान रखना। क्वेश्चन 5, अधोलिखिता नाम पदा नाम संधि पदम संधि विच्छेदम व कुरु, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको जहाँ पर विच्छेद है जोड़ना है और जहाँ पर संधि है मतलब जुड़ा हुआ है उसको हमें तोड़ना है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो यहाँ से आप आंसर कंप्लीट देखते चलो, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर होगा, इसका विच्छेद करना है चलेत प्लस उच्छलेत, ठीक है। सेकंड का होगा, सेकंड का ध्यान रखना, अधुनैव अधुनैव, सेकंड का हो जाएगा। थर्ड का देखो, थर्ड का होगा खग प्लस उत्तम, ठीक है। फोर्थ का देखो, इसको मिटा रहे हैं। फोर्थ का देखो, फोर्थ का हो जाएगा केतुरहम, केतुरहम। फिफ्थ का हो जाएगा तत् प्लस इयम, तत् प्लस इयम, ठीक है। क्वेश्चन 5 कंप्लीट। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 6, रिक्त स्थान पूर्ति कुरुत, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, ठीक है। तो फर्स्ट में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो फर्स्ट में आपका खा ऑप्शन राइट है, भवान। क्या आएगा, भवान, ठीक है। उसके बाद में सेकंड है गजा डैश शाखा त्रोटयति, यहाँ पर आपका आएगा सुंडेन, गा ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या, गा ऑप्शन राइट है, सुंडेन। थर्ड क्वेश्चन है डैश वार्तालाप ज्ञानप्रदा भवति, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका विदुषाम, खा ऑप्शन राइट होगा। फोर्थ है तस्मिन अत्र का विभक्ति, ठीक है, तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है, घा ऑप्शन राइट हो जाएगा, सप्तमी। फिफ्थ है शिष्या डैश औषधम आनयति, तो यहाँ आ जाएगा गुरुवे, का ऑप्शन राइट हो जाएगा, गुरुवे, ठीक है। 6 हो गया कंप्लीट। 7 देखो, 7वां क्वेश्चन है उचित लकारम प्रयुज्य क्रियापदम चित्वा वाक्यान पूरयत, उचित लकार का प्रयोग करके क्रियापद को पूरा करना, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो फर्स्ट में आपका आ जाएगा ग ऑप्शन पठेत, क्या आ जाएगा, पठेत। सेकंड में आपका आंसर राइट है
सभागारे बहवः श्रोतारः सन्ति, घ ऑप्शन राइट हो जाएगा, संति है। ठीक है। थर्ड में आपका आ जाएगा मुनया भिक्षाम डैश, तो देही, ख ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्या देही। ठीक है। फोर्थ में जनका मम कृते द्विचक्रिकाम, तो यहाँ पर आ जाएगा फोर्थ में आपका क्रेष्यति, का ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिफ्थ में शिष्य गुरु वचनम अवधानेन, तो यहाँ पर आ जाएगा आशृणोत, घ ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, कारको पद विभक्तिम आश्रित उचित पदान विकल्पेभ्यः चिनुत। ठीक है। कारक और विभक्ति का ध्यान रखते हुए उचित पद को चुनना है। ठीक है ना। फर्स्ट है डैश अधः छात्राः उपविष्टाः सन्ति, तो फर्स्ट में आ जाएगा आपका मंचस्य, ग ऑप्शन राइट है। सेकंड पिता कुप्यते, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पुत्राय, का ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला थर्ड डैश सार्धम पुत्री अपि गायते, तो यहाँ हो जाएगा मात्रा। ठीक है। का ऑप्शन। फोर्थ शिशु डैश बिभेति, तो यहाँ पर आ जाएगा घ ऑप्शन सुनकात। ठीक है। अगला क्वेश्चन फिफ्थ डैश मिष्ठानम रोचते, तो यहाँ पर बालिकायै बालिकाम बालिकया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ख ऑप्शन राइट होगा, बालिकायै। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, रेखांकित पदेषु प्रकृति प्रत्ययम विभज्य संयोज्य व लिखते। ठीक है ना। हमें विभाजन करके लिखना भी है और संयोजन करके लिखना भी है। ठीक है। मतलब वही विच्छेद और संधि हुई। ठीक है। इसका मतलब तो फर्स्ट में मिलित्वा, इसके हिसाब से हमारा क्या बनेगा, मिल प्लस कत्वा प्रत्यय है, तो कहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है, ख ऑप्शन राइट हो जाएगा, मिल प्लस कत्वा। ठीक है। सेकंड है सेकंड में आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा गता, गम प्लस कत गता। ठीक है ना, ये बन जाएगा। अगला थर्ड है रामस सेना लंका गम प्लस तुमुन से तुम निर्मित, तो यहाँ पर गम प्लस तुमुन क्या बन जाएगा, गंतुम। कहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है, गा, गंतुम। तुमुन प्रत्यय ध्यान रखना। ठीक है। अगले में विहस्य, तो वी प्लस हस प्लस लप्य, कहाँ पर दिख रहा है, घा ऑप्शन राइट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, अंका नाम स्थाने उचित संख्या पदानी लिखत, संख्या हमें फिल करना है, ध्यान रखना। तो फर्स्ट में देखो 4 है ना, तो यहाँ पर इधर लिख रहा हूँ, क्या भरोगे, चत्वारा। क्या भरोगे, चत्वारा, बीच में आप भर देना। ठीक है, चत्वारा। सेकंड है 9, तो यहाँ पर सेकंड में देखो ध्यान से, सेकंड में क्या लिखोगे, 9, ये सेकंड का आंसर है 9। ठीक है। थर्ड में क्या है, 75 है, तो क्या लिखोगे, थर्ड में लिखोगे, थर्ड का है पंच सप्तति। ठीक है, ये हो जाएगा थर्ड का। क्लियर है। अगला फोर्थ में 100 है, 100 का क्या लिखोगे, शतम। क्या लिखोगे, शतम। ठीक है। फिफ्थ में 28 है, तो इसका लिखोगे अष्ट विंशति। ठीक है। क्लियर है। अगला 11 क्वेश्चन है, उपसर्गम संयोज्य विभज्य व लिखत। संयोजन भी करना है और विभज्य यानी विभाजन भी करना है, ध्यान रखना। तो वही है संधि और विच्छेद, वही बात है। ठीक है। तो लिखा पहले सम प्लस रक्षन्ति, तो इसका क्या बनेगा, सन रक्षन्ति। सेकंड का प्रयतते, तो इसका क्या बनेगा, प्र प्लस यतते। थर्ड अधि क्षिपति,
तो इसका बनेगा अधि प्लस क्षिपति। फोर्थ का वी प्लस गर्हयेत, तो इसका बनेगा वी गर्हयेत। ठीक है, ये बनेगा। फिफ्थ मिटा रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये या है। ठीक है, ये या है। फिफ्थ का प्रति प्लस भांति, इसका बनेगा प्रति, तो इसका बनेगा प्रतिभाति। अगला क्वेश्चन 12, कोष्ठकेभ्यः शुद्धम अव्ययपदम चित्वा रिक्त स्थानम पूरयति। ऑप्शन दिए गए, दोनों में से कोई एक फिल करना है। ठीक है, तो फर्स्ट में आएगा हया। ठीक है, ध्यान रखना। सेकंड में आएगा यत्र। थर्ड में आएगा सर्वदा। फोर्थ में आएगा अधुना। फिफ्थ में आएगा स्वः। क्लियर है? फर्स्ट में हया, सेकंड में यत्र, थर्ड में सर्वदा, फोर्थ में अधुना, फिफ्थ में स्वः। ठीक है ना? क्लियर है? तो टोटल 12 क्वेश्चन मेंशन कर दिया ग्रामर पार्ट। अच्छे से तैयार कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।